मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC चैप्टर 1 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हमने जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिन सेक्रेटरी जो कि कंपनी सेक्रेटरी के अंदर आते थे उसके बारे में बात करे थे। अब उसको जनरल सेक्रेटरी और जो एडमिन सेक्रेटरी है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस कंपनी के अंदर क्या होता है और उनका रहना या ना रहना कंपनी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल सेक्रेटरी, द जनरल सेक्रेटरी लुक आफ्टर फॉलोइंग डे टू एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ BOD। जनरल सेक्रेटरी क्या करता है, तो वो डे टू डे होने वाली एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखता है जो डायरेक्शन कौन देता है, BOD के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है टू कैरी आउट कोरस्पोंडेंस ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी के बिहाफ में कोरस्पोंडेंस करना होता है। इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर एज पर ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना किसके कहने पे, BOD के कहने पे। नेक्स्ट आता है टू ऑब्जर्व द फंक्शन ऑफ शेयर अलॉटमेंट, ट्रांसफर, कॉल ऑन शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। उसके बाद का क्या काम करना है, पहले उसने इशू किया, अब उस पर अलॉटमेंट करेगा, ठीक है, शेयर को अलॉट करेगा, मतलब शेयर को अलग अलग जो शेयर होल्डर है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर शेयर ट्रांसफ़र के लिए अगर कोई ट्रांसफ़र फॉर्म भरता है तो शेयर ट्रांसफ़र को अप्रूवल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करेगा। शेयर्स के ऊपर जो कॉल मनी मंगाना है, यानी सपोज कॉल मनी होता क्या है, तो सपोज एक शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, तो आप ये 10 रुपये एक साथ ना मंगा के आप है ना उससे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल में मंगा सकते हो। सपोज फर्स्ट कॉल में आपने 2 रुपये, अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपये, फिर से 2, लास्ट में 3, तो ये जो 2 है ना, फर्स्ट कॉल और लास्ट कॉल, इसको कॉल मनी कहते हैं। तो इस पे जो आपको पैसे मंगाना है वो मंगा सकते हो। फॉर फ्यूचर, सपोज कि हमने शेयर होल्डर के पास से कॉल मनी मंगाया और उसने जमा नहीं कराया, तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर को जब्त कर लेंगे, यानी उनके शेयर को रिटर्न ले लेंगे। नेक्स्ट आता है टू इशू नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग टू द शेयर होल्डर। एवरी ईयर, एटलीस्ट ईयर में एक बार जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, किसकी, शेयर होल्डर्स की। तो उसके लिए नोटिस जारी करना और सारे जो भी शेयर होल्डर्स है उनको इन्फॉर्म करना कि इस तारीख को मीटिंग है। एंड टू प्रिपेयर इट्स एजेंडा टू मेंटेन मीटिंग। एजेंडा यानी एजेंडा किसे कहते हैं, तो मीटिंग के दौरान होने वाले टॉपिक्स जो होते हैं जिस पे हम डिस्कशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। अब सेकेंड बात आता है मिनट्स क्या कहते हैं। अब मिनट्स ये नहीं, हाँ वो जो टाइम आवर्स और सेकेंड एंड मिनट्स, वो मिनट नहीं है। मीटिंग के दौरान हुए बातचीत पे, टॉपिक पे डिस्कशन के बाद जो हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं और जो रिस्पांस मिलता है उसका हम एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं। यानी मीटिंग के दौरान जो भी बातें हो रही होती है ना, उसको हम लिखते जाते हैं कि किस तरह का रिस्पांस आया, क्या बातचीत हुई। उस रिकॉर्ड बुक को ना मिनट बुक कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट विच मैंडेटरी फॉर द कंपनी एक्ट। वो हर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना जो कंपनी के लिए असेंशियल है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, एंड फाइल विथ कंपनी रजिस्टर, और उसको कंपनी रजिस्टर के अंदर फाइल कर देना है। लास्ट वन है टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। शेयर होल्डर को, आपको पता है ना, कंपनी प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने जनरल सेक्रेटरी अपने उसमें जनरल सेक्रेटरी के काम देखे थे। अब हम एडमिन का देखेंगे कि कंपनी में एडमिन सेक्रेटरी क्या करता है। द फॉलोइंग आर मेन फंक्शन ऑफ एडमिन सेक्रेटरी। फर्स्ट है टू सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉय। ये क्या काम करेगा, एम्प्लॉय का पहले सिलेक्शन करेगा, फिर उनको अपॉइंटमेंट देगा। दूसरा क्या करेगा, टू नेगोशिएट एंड प्रिपेयर द अग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी। नेगोशिएशन करेगा और कंपनी के तरफ से क्या बनाएगा, एग्रीमेंट। टू ऑब्जर्व द अकाउंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी के अंदर कितना टर्नओवर है, कितनी प्रॉफिट करी, कंपनी का कितना लॉस हुआ, कंपनी ने कितने एक्सपेंस किया है, कितना इनकम किया है, वो सारे जो अकाउंट्स है उसको ऑब्जर्व करेगा, उसकी देख रेख करेगा। फोर्थ नंबर आता है टू प्रोवाइड
reliable information to the BOD in the matter of policy formulation and programming. कंपनी के मैनेजमेंट के लिए जो पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, प्रोग्राम सेट करना है, उसके बदले में रिलायबल यानी उपयोगी इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचाना है, BOD तक. क्लियर. नेक्स्ट है टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी. जितने भी डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, सेल्स, परचेज, एडमिन, ये सारे का क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट के देख रेख करेगा. ठीक है. दस द एडमिन ऑफिसर सेक्रेटरी लिंक बिटवीन द BOD एंड अ कंपनी. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, हु प्ले अ लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी. हु प्ले अ लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी. तो आपको याद रखना है कौन रोल प्ले करता है लिंक का, तो वो है हमारा सेक्रेटरी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी. तो सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी होता क्या है. ओके. Nowadays every country nominate its representative as an ambassador in other country. Their main function to protect interest of their own country and conceive over their country ideology. Such secretary is known as secretary of embassy. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Nowadays आज के दिन में हर एक कंट्री क्या करती है, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करती है जो दूसरे देश में जाके एम्बेसडर का काम करता है और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. देयर मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री. उसका मेन काम क्या होता है, तो अपने देश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. जैसे हमारे भारत का जो राजदूत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राजदूत, और इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर. ठीक है. तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि ये क्या करेंगे दूसरे कंट्री में. सपोज कि हमारा जो देश का राजदूत ना पाकिस्तान में है, तो वो पाकिस्तान में हमारे देश के इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे एंड हमारे आइडियोलॉजी से उन्हें इम्प्रेस करने का काम करेंगे. सच सेक्रेटरी इज नॉन एज सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी. और इस तरह के सेक्रेटरी को हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी. नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी. The people of a country elect member for the parliament and member of legislative assembly. People of country, हमारे देश के लोग क्या करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन करते हैं, यानी जिसको MLA कहते हैं आप. ठीक है. एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विच एवर पार्टी हैज़ मेजोरिटी हैज़ अ कैबिनेट मिनिस्टर. अब देखो जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस है. ठीक है. बीजेपी और कांग्रेस में से पूरे देश में MLA का इलेक्शन होता है, जो कि ओरिजिनल में किसके लिए होता है, जो मेन होता है कैबिनेट का जो चुनाव हुआ, उसमें से अब जिसकी मेजोरिटी वोट, सपोज कि इसको बीजेपी को ज़्यादा सीट मिली तो बीजेपी की सरकार बनी है फिलहाल. तो यहाँ पे देखो आप क्लियरली देख पाओगे कि विच एवर पार्टी इज मेजोरिटी फॉर्म अ कैबिनेट मिनिस्टर. जिसको ज़्यादा वोट मिला होता है, जिसकी ज़्यादा पार्टियाँ जगह जगह से चुनाव जीती होती है, उसी का कैबिनेट में मिनिस्ट्री बनता है. द मिनिस्टर टेक केयर ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. हर मिनिस्टर कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, होम मिनिस्टर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसका वो देख रेख करते हैं. द मिनिस्टर बिकम इन चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और वो उस डिपार्टमेंट का चार्ज भी लेते हैं. टू मैनेज द डिपार्टमेंट गैजेटेड ऑफिसर्स, जिसको हम IAS, जो कि UPSC के एक एग्ज़ाम आता है जिसमें IPS, IAS और IFS. ठीक है. ये 3 एग्ज़ाम होती है. तो उसमें से IAS की बात की गई है, जिसको हम कलेक्टर भी कहते हैं. अपॉइंटेड हुआ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी. अब जो मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट की देख रेख करने के लिए एक IAS का सिलेक्शन करते हैं, जिसको हम डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कहते हैं. द फंक्शन ऑफ सच अ सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर स्मूथली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ डिपार्टमेंट एज पर द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड.
अब इस IAS का काम क्या है, तो वो ये देखना कि जितने भी एडमिन वर्क है उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो स्मूथली रन हो और किसके अकॉर्डिंग, पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है। द सेक्रेटरी हैज़ टू वर्क एफिशिएंटली, ऑनेस्टली एंड लॉफुली। अब जो सेक्रेटरी को हमने अपॉइंट किया है भरोसे के साथ, उसको इफेक्टिव तरीके से काम करना है, एफिशिएंटली काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है और लॉफुली काम करना है, यानी किसी भी इंडियन लॉ को ब्रोक नहीं करना है। दिस सेक्रेटरी आर लाइक सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री एटसेट्रा। ये कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या होम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट है वहाँ पे, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था। ओके, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन ऑफ यूनियन सेक्रेटरी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, आपको PDF मेरे सब्जेक्ट का जो SPCC है जिसका PDF आपको लेक्चर फिनिश होने के साथ साथ मिलेगा। जिस दिन लेक्चर फिनिश होगा उस दिन के लेक्चर के साथ आपको PDF मिल जाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर का PDF बाकी है जो आपको मैं आज या कल में सेंड करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।